आज एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की आकृति कैसा है? भारत की आकृति कैसा है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आप देखिएगा भारत की आकृति मैप में तो चतुष्कोणीय दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का भूमि का क्षेत्रफल, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है? अभी ये है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। पूरी दुनिया का 2.42% है ये भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया का। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? दिल्ली है अभी वर्तमान में भारत की राजधानी, वो कब बना भारत की राजधानी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1912 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी किसके समय बना था? अभी वर्तमान में दिल्ली है, ये भारत की राजधानी किसके समय बना था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय बना था। लॉर्ड हार्डिंग दो के समय दिल्ली भारत की राजधानी बना था। और कब बना था? तो 1912 में बना था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, या कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है? तो हिंदी भाषा वर्तमान में सबसे अधिक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? हाँ, तो भारत में सबसे बड़ी कौन सी जनजाति रहती है? तो गोंड जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा रहती है। भारत में सबसे बड़ी गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति भारत के किस राज्य में है? गोंड जनजाति है जो वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गोंड जनजाति भारत के किस राज्य में है? याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? क्षेत्रफल अभी बताया ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है जो विश्व में कितना नंबर पर आता है देश के श्रेणी में? तो विश्व में 7वां नंबर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना नंबर देश है? 7वां देश है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, पहला नंबर पर चीन है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? पूरब में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर है बलांगू। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक स्थान है। बलांगू सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य का नाम क्या है? तो पूर्वी राज्य अभी तुरंत ही बोले, अरुणाचल प्रदेश ये भारत के सबसे पूर्वी राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, या भारत के पूर्वी बिंदु? तो ये बलांगू है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पश्चिम बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु क्या नाम है? तो सर क्रीक भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है, सर क्रीक। अगला प्रश्न है,
भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य का नाम क्या है? भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य का नाम क्या है? तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य? आप मैप देखिएगा तो उससे भी पता चल जाएगा क्या है, तो गुजरात है। सब भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य गुजरात है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी राज्य का नाम क्या है? तो उत्तरी राज्य जम्मू और कश्मीर है। भारत के सबसे उत्तरी राज्य क्या है? तो जम्मू और कश्मीर है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिण बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट या पिगमेलिन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट या पिगमेलिन पॉइंट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा क्या है? अगला प्रश्न, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य का नाम क्या है? मतलब सब ऐसे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाती है? तो वो उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? जितने भी भारत में राज्य वो सभी कितने राज्य है जो समुद्र से सटे हुए? तो 9 राज्य है जो समुद्र से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का नाम क्या है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन राम है, मानसीन राम। तो अगला क्वेश्चन है, मानसीन राम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। मानसीन राम भारत के मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन स्थित है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत का नाम क्या है? तो अरावली। अरावली भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अरावली पर्वत भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। इसका आंसर हो गया नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, भारत के सबसे नवीन पर्वत का नाम क्या है? जो नया है नवीन पर्वत तो बलित पर्वत है जो नवीन है सबसे। और ये नेपाल का ये हिमालय का श्रेणी में आता है नवीन पर्वत। ये बलित पर्वत है। भारत में सबसे नवीन पर्वत बलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान का नाम क्या है? तो लेह है और ये लेह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।